वचन को पढ़ना दूसरे अध्याय तीतुस का पत्री दूसरे अध्याय उसका 11 से लेकर 13 वचन तक पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, सब मनुष्य को उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है, हमें चेतावनी देते हैं कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में सियोन और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे। महिमा अरे बाट होता है। हालेलुया। इधर हम परमेश्वर की वचन को इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर हम इसका और 12 वचन में हम आते हैं इस प्रकार बताते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि हम अभिभक्ति और संसार की अभिलाषा से मन फेर कर इस योग का समय और धर्म की भक्ति और जीवन बिताएं। हालेलुया। इधर हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आश्वासन देते, हमें आह्वान देते हैं, हमें इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह करते हैं। तो परमेश्वर इस जगत में इसलिए आया, हमें उद्धार देने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। जो संसार पाप में थे, अधर्म से जीवन बिता रहे थे, अधर्म के जीवन बिता रहे थे, पाप के जीवन बिता रहे थे, उनको पाप से छुड़ाकर आनंद जीवन देने के लिए, आजाद करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया। इस जगत में आए वो परमेश्वर प्रकार कहते हैं तो उसे अंधभक्ति या संसार की अभिलाषा के अनुसार ना चले, हमें प्रतिष्ठा करना है। इधर वचन में हम आखिरी बात इस प्रकार हम देख सकते हैं धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और 13वीं आयत में इस प्रकार हम देखते हैं और उस धन्य आशा की अर्थात अपनी महिमा परमेश्वर की ओर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने का बाट होता है। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा को पाने के लिए, महिमा को प्रकट होने की बाट होता है। हालेलुया। परमेश्वर का दया को हमारे जीवन में होने की हमें बाट होने की आवश्यकता है, इंतजार करने की आवश्यकता है। इस समय में अगर हम बोले तो हमें आपको इंतजार करना है, आप इंतजार नहीं कर सकते। मान लो एक व्यक्ति बोलेंगे हाँ मैं तू उधर 5 मिनट या 10 मिनट 1 घंटा इधर बैठ जाना, मैं थोड़ा सा घूम फिर कर ले तो ये काम निपट कर मैं वापस आऊं। हम बैठने के लिए तैयार नहीं होते, इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपने काम करने के लिए लगे जाते हैं, तो हम अपनी बातों के ऊपर हम चले जाते हैं, इंतजार नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हमें बाट होने के लिए कहते हैं, इंतजार करने के लिए कहते हैं। हम परमेश्वर को वास्तव में आया, परमेश्वर को स्वीकार किया, हम अंगीकार किया, हमारे पाप से, हमारे श्रापों से, हमारे हरेक अधर्म से, तो हमारे हरेक गुनाह से प्रभु हमें क्षमा करते हैं करके हम विश्वास करके हम परमेश्वर वास्तव में आया तो उसे क्षमा प्राप्त करने के लिए, नहीं है तो हमें आनंद जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर मसीह में बाज होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर मसीह में बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में एक वचन में इस प्रकार लिखा है, जो व्यक्ति अंत तक बना रहते हैं, विश्वास में अंत तक स्थिर रहते हैं, वो बचाए जाते हैं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर मसीह में आने के समय में हम इंतजार करते हैं या जल्दीबाजी का जीवन हमारे पास है? ये हमें समझने की, सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें फर्क देखने की हमें आवश्यकता है। क्या मैं परमेश्वर मसीह में आया, विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मुझे प्रभु ने वायदा दिया है तो इंतजार कर मैं अपने आनंद जीवन में दूंगा। क्या मैं आज भी इसी जीवन में कायम रह रहा हूँ या इधर से रास्ता भटक चुका है या भटक गया है करके हमें समझने की आवश्यकता है, हमें फरकने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर में चेतावनी देते हैं, अंत तक जो व्यक्ति स्थिर रहते हैं प्रभु उनको आनंद जीवन देते हैं।
हालेलुया। अगर हमें लग जाता है मैं रास्ता भटक चुका हूँ, हमें परमेश्वर पास में वापस हम आ सकते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु हमें जरूर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो एक गलती हम कर हम क्षमा मांगकर हम कुछ दिन बाद हम दोबारा उसी गलती को हम कर जाते हैं करते हैं, तो परमेश्वर का क्षमा हमारे जीवन में नहीं मिलता। अगर हम एक बार हम गलती किया है, हमारे जीवन से गलती हो गया है, तो परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर में पश्चाताप, परमेश्वर वसीले आकर हम पश्चाताप किया, परमेश्वर में क्षमा किया है, उसी पवित्र भाई के जीवन में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। बार बार हम गलती करते रहे, बार बार हम पाप करता रहे, बार बार हम परमेश्वर वसीले में आता रहे, क्षमा मांगते रहे, प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं दुनिया से ऐसा प्रेम कि अपने एक लोग पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, हमारे पाप के लिए, हमारे श्राप के लिए दे दिया। अगर हम किसी बात को लेकर हम बार बार परमेश्वर को दुख देते रहे, तकलीफ देता रहे, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आशीर्वाद, जो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है, उसी अनुग्रह को और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह की ओर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो महिमा परमेश्वर हमारे जीवन में दी है, जो आशीष प्रभु हमारे जीवन में प्रकट किए हैं, उसी आशीष, इसी महिमा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस महिमा में हमें आगे बढ़ना, तभी परमेश्वर की अनुग्रह, तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, यूहन्ना का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना है। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14 वचन पढ़ो। और वचन देदारी हुआ, और वचन देदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। महिमा देखी, अपने एकलौता। हालेलुया। वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मतलब इस प्रकार हमने देखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हमें अगुवाई करने के लिए, हमें समझ देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, वचन में कहते हैं महिमा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर हर एक बात को समझकर, देखकर उसका अनुसार हमारे लिए, परमेश्वर की महिमा के अनुसार हमें चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में वस्तु दे। हालेलुया। वचन में कहते हैं हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हमारे बीच में आया, हमारे भीतर आया, हमारे बीच में, हमारे जीवन का पास, जो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारते उनका जीवन में परमेश्वर आए, उनका पास परमेश्वर आए। वचन में कहते हुए डेरा किया, इधर हम देख सकते हैं बीच में डेरा किया, और हमने ऐसा महिमा देखी, जो व्यक्ति परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनका जीवन में अपनी महिमा को दिखाते हैं। हालेलुया। अपनी महिमा को उनका जीवन में प्रकट करते हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को महिमा को कभी अपने अनुभव किया है? अगर अनुभव नहीं किया है, दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर को महिमा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में दिनों में हमें प्राप्त करना। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 9 वचन निकाला। हाँ, 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। और हम यीशु खुद जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं।
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इधर हम देख सकते हैं, पर हम यीशु के जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया। परमेश्वर कितनी महिमा हमारे जीवन में दी, कितना महत्व हमारे जीवन में दिया है कर इसी वचन में हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर कितना बहुमूल्य विचार के बहुमूल्य बनाया है, इसी वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। पर हम यीशु के जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु के द्वारा उठाने के कारण महिमा और आदर की मुकुट पहने हुए देखते हैं। हालेलुया। में अगर हम परमेश्वर मसीह में विश्वास की योग्यता का साथ रखा, परमेश्वर अपनी क्या कहते हैं, हमारे स्टेटस हम कहते हैं ना, हमारे औकात हम कहते हैं ना, हम औकात कहते हैं तो स्टेटस कहते हैं। हमारे स्टेटस को इतना बड़ा महान बनाया है स्वर्गदूत, परमेश्वर स्वर्गदूत और स्वर्गदूत का थोड़ा सा नीचे इतनी महिमा का हमें दिया, इतनी महिमा हमारा जीवन में दी है। इधर हम देख सकते हैं कुछ ही कम किया था, मृत्यु के द्वारा उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए। हालेलुया। आप इधर से संसार से दूर जाने के बाद या हमारा जीवन खत्म होने के बाद जो दूसरे जीवन होते हैं, जो अनंत जीवन, जो स्वर्गराज का जीवन हम बताते हैं, हम जीने चाहते हैं, उसी में हम जाने के समय में परमेश्वर हमारे लिए अपने मुकुट पहना है। हालेलुया। इधर जो हम देख सकते हैं, मृत्यु के द्वारा जो दुख को उठाने के कारण महिमा और आदर की मुकुट पहने हुए देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने मुकुट हमारे जीवन में देते हैं। एक राजकुमार का समान, राजकुमारी के समान परमेश्वर हमने बना दिया। अगर आज हम परमेश्वर मसीह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर के विधियों के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम कायम रखते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने जीवन में महिमा और आदर का समान की मुक्त हमारा जीवन में बनाए रहते हैं। हालेलुया। अगर हम देख सकते हैं पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर की अनिंद्रिय से बढ़े हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु को स्वाद। हालेलुया। हमें परमेश्वर इतनी अनिंद्रिय को आशीष दी, हर एक मनुष्य का आशीष का कारण है। हालेलुया। हर एक मनुष्य को उद्धार का कारण के लिए, जो नाश होने वाला दुनिया से, जो नाश होने वाले लोगों को जो उसी मृत्यु से निकाल कर अनंत जीवन का उसी मुकुट बनाने का एक अवसर प्रभु हमारे जीवन में दे। हालेलुया। हम दिनों में परमेश्वर मसीह में चलने को तैयार हैं, इच्छा रखते हैं, तो दिनों में अपने आप को दिनों में परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का दया दृष्टि को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा का अनुसार हमें चलने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं इंतजार करें। हालेलुया। परमेश्वर महिमा हमारा जीवन में होने के लिए आने के इंतजार करें, फिर रहे। परमेश्वर हमें एक दिन और आशीष को प्रदान करेंगे। हालेलुया। संसार की रीति में हमारा जीवन में दुख हो सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं, संकट हमारा जीवन में आ सकते हैं, तकलीफ हमारे जीवन में, हमारे शरीर के रूप से हमें उठने के लिए मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास योग्यता का साथ रखा, परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में, उसी अनुग्रह में, उसी आशीष में हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, परिपक्व तो बनना है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हमें प्राप्त है। एक वचन और हम पढ़ना है, कुलोसी का पत्र है, उसका कुलोसी का पत्र है, उसका 3वां अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ना,
कोलोसे का पत्री 3:4। जब मसीह हाँ। जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। इतना इस प्रकार हम देखते हैं, जब मसीह का जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। कितना एक महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले परमेश्वर में इंतजार करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह आशीष देने के लिए हमें उसी जगह पर हमें रखा है। हम हमारा स्टेटस को इतना महान किया है, संसार से भी इतना ऊंचा किया है, स्वर्गदूत पौलुस से ही ईश्वर ने बनाया है, इतनी महिमा हमारे जीवन में दिया है। आप परमेश्वर वस्तु में इंतजार कर परमेश्वर वस्तु में विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं। वचन में कहते हैं, जब यीशु मसीह हमारा जीवन में प्रकट हो जाएगा, सब महिमा में। एक बार और इस वचन को पढ़ना। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। हालेलुया। महिमा के साथ प्रकट किया जाओगे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट होगा, सारी बातें हमने किया है, चर्चा किया है, विश्वास योग्यता का साथ रहना है, इंतजार करना है, परमेश्वर का निंद्रों को पाने के लिए, परमेश्वर को दया हमारे जीवन में होने के लिए, हमारा परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में होने के लिए हम इंतजार करना है, करके हमें बताया है। फिर परमेश्वर कहते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमें परमेश्वर का साथ महिमा का साथ क्या चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर महिमा का साथ फिर हमारे जीवन में संसार के लोग तकलीफ हो सकते हैं, संकट हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें आप अपनी ओर परमेश्वर ओर अपना दृष्टि बनाए तो हम धन्य हो जाते हैं। हमें विश्वास हो जाएंगे, हाँ इस संसार का दुख थोड़ी देर के लिए, क्षण देर के लिए है, लेकिन परमेश्वर की महिमा विमान युग है मेरी साथ बना लेकर एक विश्वास, एक महिमा का प्रकटीकरण हमारे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, हमारे जीवन में आ जाएगा, हम उनका साथ महिमा सभी प्रकट किया जाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए दिनों में परमेश्वर का स्मरण में बना लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा को अगर हम प्राप्त किया है, हमें परमेश्वर का साथ और परमेश्वर की महिमा में हमें परमेश्वर प्रकट किया जाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपनी महिमा में प्रकट किया जाते हैं। इसका सबसे एक वचन और पढ़ना है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं, और कोई उस पर निकाला पढ़ो 3 अध्याय पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन में ये बातें लिखा हुआ है, पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया। पहला यूहन्ना, ये पहला यूहन्ना लास्ट में आएगा। वचन में इस प्रकार हमने देख सकते हैं, और जो कोई उस पर पहला यूहन्ना, और जो कोई उस पर आशा रखते हैं, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसे वह पवित्र है। हालेलुया। इधर परमेश्वर ने क्या करते हैं, अगर हम परमेश्वर वास्तव में विश्वास की योग्यता के साथ हम चलते हैं, अगर प्रभु हमारे जीवन में आएगा, प्रभु की महिमा का साथ हमें प्रकट किया जाएगा, इधर वचन का कहते हैं, और जो कोई उस पर ये आशा रखते हैं, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं, वैसे जैसे वह पवित्र है। हालेलुया।
हम चाहते हैं मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ, परमेश्वर पसंद में आगे बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट होना है, प्रभु मेरे जीवन में प्रकट होना हम आशा करते हैं। लेकिन हमें ये बातें स्मरण रखने की आवश्यकता है, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसा हम उसे पवित्रताई का जीवन हमें बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम उसी पवित्रताई का जीवन हमें बिताने की आवश्यकता है। उसी पवित्रताई के जीवन में अगर बिताते हैं, वो अनंत जीवन हम प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, हम पवित्र का जीवन हम बिताएं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर चाहते हैं उसी पवित्र जीवन, जो परमेश्वर का जो पवित्र जीवन है, उनका जीवन में कोई जो भेदभाव नहीं है, नहीं तो कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई किसी प्रकार की बात उनका जीवन में छुपा हुआ नहीं है, वैसा ही हमारा जीवन में शुद्धता और पवित्रताई के साथ हम परमेश्वर वचन में आना। हालेलुया। तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट किया जाएगा। आप इंतजार करते हैं, अनेक बातें करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि महिमा मेरे जीवन में प्रकट किया जाए करके हम विश्वास करते प्रार्थना करते रहे, वो काम नहीं चलते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर को प्रकट कर, परमेश्वर को महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे जीवन में उतना पवित्रता, उतनी परिपक्वता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में वो पवित्रता जो परमेश्वर चाहते उसी पवित्रता हमारे जीवन में है। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में आएगा। दिनों में हमें इन बातों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हम समझने की आवश्यकता है। हमारा जीवन में हम कैसे भी हम चलकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा विचार न रखते हुए ना करना आवश्यकता है। हालेलुया। मैं जैसे भी जीऊं, जैसे भी मैं चलूं, लेकिन सच में आकर मैं आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रसन्न किया जाएगा, ये प्रश्न कभी भी हमारा मन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में होना है, परमेश्वर का प्रशंसा हमारे जीवन में होना है, हम उसी पवित्रताई का जीवन बिताना है, उसी पवित्रताई का रास्ता में हमें चलना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया जाए। जो परमेश्वर को ओर से जो परमेश्वर का जीवन में जो पवित्रताई है, जो शुद्धता है, जो परमेश्वर के पहले इस प्रकार करते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, उसी पवित्रताई में हम आगे बढ़ते हैं, तभी परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, हमें अनंत जीवन में ले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इससे हमारे जीवन में उसी शुद्धता, उसी पवित्रता, उसी आप हमारे जीवन में कायम रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक विश्वासी, एक पवित्र जन ये बातें स्मरण करने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में पवित्रताई का जीवन हम बिताएं। हालेलुया। हमारे जीवन में उसी पवित्रताई का जीवन हम बिताएं, परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना, पहला थिस्सलुनीयों उसकी तीसरी अध्याय उसका 13वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीयों उसका तीसरी अध्याय उसका 13वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि वह तुम्हारे निकाला तो पढ़ना। पहला थिस्सलुनीयों तीसरी अध्याय उसका 13 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि वह तुम्हारे मन की ऐसा स्थिर करे, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, वो वे हमारे परमेश्वर और पिता की सामने पवित्र में हालेलुया। तो एक खूबसूरत एक वचन हमें बताया जाता है। दिनों में हमारे जीवन में इस पवित्रताई के साथ जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं,
उसी पवित्रताएं हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। एक बार और इस वचन को पढ़ना, पहला थिस्सलुनीके तीसरे अध्याय इसका 13 वचन पढ़ो। पढ़ो। ताकि हाँ। वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। निर्दोष हालेलुया। इधर हम क्या कहते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्रताएं के ऊपर कितना हमें देखना चाहते हैं करके इस वचन में हालेलुया। ताकि वह तुम्हारी मानों को ऐसा स्थिर करे कि हम पवित्रताएं से इधर-उधर ना रहें। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे जीवन में पाना है तो हम पवित्रताएं के जीवन बिताएंगे। हालेलुया। पवित्रताएं के जीवन बिताएंगे तब हम परमेश्वर के आनंद जीवन का वास कर सकते हैं। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर का आनंद जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसे आनंद जीवन हमें पाना है, वो आनंद जीवन में पाना है तो हमारे मन को स्थिर करना, हमारे मन को केंद्रित करना, हमारे मन को उधर-उधर भटकाना नहीं है। वचन में हम साफ लिखित में कहते हैं, तुम्हारे मन को ऐसे स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे पवित्र परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष हुआ। पवित्रता में निर्दोष। इसलिए हम ये बातें इतना महत्व है जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक हरेक व्यक्ति को कितना निर्दोष देखना चाहते हैं और उत्तरदायी में कितना निष्कलंक देखना चाहते हैं, इस वचन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। इस वचन में हम पा सकते हैं। अगर आज भी हमारा मन इधर-उधर बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर हमारा मन इधर-उधर संसार की अभिलाषा में नहीं तो संसार के जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें परमेश्वर का आनंद जीवन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद जीवन हमारे लिए नहीं है। ये बातें तो समझने की आवश्यकता है। अब इतना दिन रहकर परमेश्वर को आराधना किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा, ये हरेक बातें हमारे लिए हालेलुया। ये हरेक बात हमारे लिए वक्त हो जाए अगर हमारे जीवन में हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, विश्वास में लेके नहीं आते, एक दिल का साथ, एक मन का साथ, एक हृदय का साथ हम परमेश्वर बस में नहीं रहते, हमारे जीवन हमारे लिए बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। ये गंभीरता का साथ हमें आगे बढ़े, परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास की योग्यता का साथ परमेश्वर हमारे जीवन में ये पवित्रता का जीवन देखना चाहते हैं। इस पवित्रता का जीवन पाने क्या अनुसार गुरु में हमारे दौड़ में हम दौड़ते रहे। परमेश्वर हमें और आशीष को प्रभु हमारे जीवन में